पापा, भैया। अरे बहन, तू बड़े दिनों बाद आई है हमारे घर पे। आप बैठ के बात करते हैं। वही रुक जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? जिस दिन तू अपनी मर्जी से शादी करके गई थी ना, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। पर पापा, मैं मानती हूँ कि मुझसे उस टाइम पे गलती हो गई थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जिंदगी भर मुझे उस गलती की सजा देते रहोगे। यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ पापा। आपको पता है मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मदद? तूने सोच भी कैसे लिया कि हम तेरी मदद करेंगे? तेरी हरकतों की वजह से जो हमारे मुंह पे कालिक पुती है ना, वो सारी जिंदगी नहीं धुलेगी। और तू हमसे मदद मांगने आई है? हमसे कोई मदद की उम्मीद मत करियो, निकल जाए यहाँ से। पर पापा, कम से कम उसकी बात तो सुन लो। उसको मदद की जरूरत है, वो कितनी परेशान लग रही है, तभी तो वो हमारे पास आई है। और वैसे भी हमारे अलावा उसका है ही कोई यहाँ पे। बहन, तू बता क्या हुआ है? भैया, दरअसल क्या है ना, इन्होंने बैंक से लोन लिया था अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने पार्टनर के साथ, और बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन जब प्रॉफिट हुआ ना, तो इनके पार्टनर ने इनको धोखा दे दिया और वो सारे पैसे लेके भाग गया, जिसकी वजह से ये बैंक करप्ट हो गए। तो बैंक का इतना कर्जा था इनके सर पे, उसको चुकाने के लिए इन्होंने कहीं और जॉब करना शुरू किया। इन्होंने सोचा कि जॉब करके वो सारा बैंक का पैसा लौटा देंगे, लेकिन ये दिन रात एक कर देते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, और रात में तो कई बार घर भी नहीं आते हैं ताकि वो सारे पैसे इकट्ठा कर सके, ताकि अपने सर से बर्डन खत्म कर सके। लेकिन भैया, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, और मुझसे ना ये सब चीज़ें देखी नहीं जा रही हैं। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनको ऐसी हालत में देखना, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे पति की मदद कर दीजिए, उन्हें थोड़े पैसे दे दीजिए ताकि वो बैंक का लोन चुका सके। प्लीज़ भैया। उस समय क्या हुआ था जब मैंने तुझे बोला था कि मेरी पसंद के लड़के से शादी कर ले? उस समय तो सुनी नहीं मेरी बात, और अब जब मुसीबत आई तो अपना परिवार याद आ रहा है। अब भुगतो अपने आप, जो किया उसको भुगतो। चलो निकलो यहाँ से, कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए इस घर में। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानती थी आप मेरी शादी किससे तय कर रहे हैं, और उन लोगों को भी जानती थी। वो लोग ना मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं थे। वो आपके पैसे के लिए मुझसे शादी करना चाहते थे ताकि मैं बस जरिया बन सकूं आपकी प्रॉपर्टी का। लेकिन पापा, ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने आज तक मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होने दी। लेकिन मैं ही हूँ जो इनको परेशानी में नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए आपके पास आके बस मदद मांग रही हूँ। और पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जितने भी पैसे मुझे देंगे ना, मैं वो सारे लौटा दूंगी जल्द से जल्द। बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, प्लीज इनकी मदद कर दो आप। पापा, बहन बहुत ज़्यादा परेशानी में है, और मुझे लगता है कि हमें ना इसकी मदद करनी चाहिए। और गलती किससे नहीं होती, सबसे होती है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इनको माफ़ कर दो। और वैसे भी इस बात को 2 साल हो गए हैं, अब तो आपको वो बात भूल जानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पापा, आपने इनको पैसे दे दो और इनकी मदद कर दो। शिवू, इस घर में डिसीजन लेने का हक ना सिर्फ मेरा है, ना कि तेरा, ठीक है? मुंह बंद रख। और तुझे पता है, जिस दिन ये अपनी पसंद के लड़के से शादी करके गई थी, कितनी थू-थू हुई थी हमारी समाज में, कितने रिश्तेदारों ने हमारा मजाक उड़ाया था। हम समाज में गर्दन उठा करके चल नहीं सकते थे, और आज तू इसकी तरफदारी कर रहे है, जिसकी वजह से हमारे मुंह पे कालिक पुती। तू भूल सकता है बेटा उस बेइज्जती को, मैं नहीं भूल सकता। उस दिन गिड़गिड़ाया था मैं इसके आगे, हाथ तक जोड़े थे कि बेटा ऐसा ना कर, हमारी इज्जत को समाज में बदनाम ना कर। लेकिन नहीं, इसने मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। कितनी हसरतें थी मेरी शिबू कि इसकी शादी इतने बड़े तरीके से करूंगा मैं कि समाज में लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन नहीं, इसने मेरी एक नहीं सुनी। और आज ये किस मुंह से हमसे मदद मांगने आई है? इसको बोल यहां से निकल जाए और मुझसे एक पैसे की उम्मीद ना रखे। ठीक है पापा, अगर आप यही चाहते हैं ना तो यही होगा। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मैं ना यहाँ पे ये सोच के आई थी कि शायद मेरा परिवार मेरी मदद कर देगा, लेकिन मैं गलत थी। जिस परिवार से मैं मदद मांगने आई हूँ, शायद उसे तो मैंने बहुत पहले ही खो दिया। अब मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। सॉरी, मैं चलती हूँ। बहन, ये ले पैसे। पर भाई,
पापा ने तो पैसे देने से मना कर दिया था ना। मैं जानता हूँ बहन कि पापा ने मना किया है पैसे देने के लिए, और पापा को गुस्सा भी आता ही है बहुत जल्दी, लेकिन तू मेरी बहन है और मुझे पता है कि तुझे पैसों की इस टाइम कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं तेरा भाई हूँ, मैं तुझे इस तरीके से उदास नहीं देख सकता। तू ये पैसे रख ले, और अगर और पैसे चाहिए हो ना तो मुझे बता दियो। और हाँ, पापा को मत बताइए कि मैंने तुझे पैसे दिए हैं। ठीक है, मैं पापा को नहीं बताऊंगी कुछ, लेकिन भाई तूने ना आज मुझे ये पैसे देके मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। तुझे पता है मैं बहुत परेशान थी कि मैं अपने पति का बोझ कैसे उतारूं, कैसे कम करूं, और पापा ने तो सीधा सीधा मना कर दिया था कि वो मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते। लेकिन तू बहुत अच्छा है, तूने मेरी मदद करी। भाई तू ना परेशान मत हो, मैं ये पैसे ना तेरे को बहुत जल्दी लौटा दूंगी वापस। कोई बात नहीं, तू ध्यान रखियो, अगर और पैसे चाहिए हो तो मुझे बता दियो। अभी मैं चलती हूँ, तू अपना ध्यान रख।